राम राम सारे भाई है ना भाई। ये लाइव रहेगा। क्या लाइव रहेगा बताओ। ये लाइव रहेगा टीम अनटटेबल एक्सपोज वीडियो होगा भाई। एक्सपोज लाइव होगा। एक्सपोज लाइव इस लाइव में होगा कमाल धमाल और दिखाएंगे तुम्हें सारा माल। चिंता ना कर। सब कुछ भेज दिया भाई ने। एफआईआर कराने को भी रेडी हो गया बंदा भाई। सब रेडी है सब। नला भाई मैं रेडी हूं। करण भाई थोड़े हम लेट हो गए उसके लिए सॉरी भाई। इनविट इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले भाई। ला 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 कोई भी लड़ाई हम अधूरी नहीं लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे भाई। कित गई भाई की आईडी। भाई ऐसे ऐसे भाई बहुत आने वाले हैं। धुम्मा उठने वाला है। दोबारा इनविटेशन भेज रहा हूँ भाई को। हेलो। हाँ भाई कैसे हो। बस भाई बढ़िया। आवाज आ रही है? हाँ तो तेरा भेजा माल भी तने दे दिया इन्होंने। कौन सा नकली माल दिया था ये अभी आ गया फोटो आपका। यही भेजा है ना। यही है भाई। भाई एक बच्चा है थोड़ा एज है कम। और इस बच्चे की बात ये है इसकी फैमिली थोड़ी सी इस चीज के अगेंस्ट है, इसलिए ये कैमरा ये बंद करके पूरी सच्चाई बताएगा। बताओ भाई भाई आपने कौन सी टीम फिटनेस के लिए ज्वाइन करी थी और उन्होंने कैसे आपको दूसरी बिल्कुल भाई चीज में डाल बिल्कुल दिया मैं वो सारा। बताओ। हाँ मैं सारा बताऊंगा क्लियर करके। पहले तो भाई सारे भाई ने नाम राम मेरा नाम केशव है। और यहाँ मैं पहले बता दूं मैं फेस डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माय फैमिली। क्योंकि मेरी फैमिली इस चीज के अगेंस्ट थी है और रहेगी। क्योंकि पहले जैसे तैसे करके मैं मना भी लेता ना। मैंने एक प्रोफेशनल कोच के अंडर गया था मैं भी सबको दिखा के अच्छा खासा अमाउंट पे किया था भाई मैंने 60,000 रुपए का। ठीक है बट उसके बाद भी है ना मुझे बोला गया था कि नेचुरल में कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बॉडी के जेनेटिक्स एंडोमॉर्फ वाले हैं। तो मतलब नेचुरल में इतना पॉसिबल नहीं है तुम अपनी बॉडी को कॉम्पीट लेवल पे लेके जा सको। तब मैं इनकी टीम में गया था ना। तो मेरा हम्म, बॉडी वेट था 95 kg। मैं एक अपनी बॉडी को शेप करने के लिए गया था। ठीक और है। मैं 95 की फोटो भेज दूंगा। और फिर हम्म उसके बाद में इन्होंने 2 हफ्ते मेरी ट्रेनिंग चलाते रहे नॉर्मली। हम्म। एक्चुअली में जो मैंने इनकी टीम ज्वाइन करी थी वो दूसरी बार ज्वाइन की थी। इस टीम का एक बार मैं नाम पहले क्या 6 महीने भाई। इनकी। वो अन अन क्या नाम है इस टीम का नाम क्या है जो ज्वाइन करी। भाई मैं अब वो तो सबको ही पता है क्या नाम है। अब सब जने समझ जाओ हाँ अनस्टॉपेब जो भी है। हाँ, ठीक है अनटचेबल अनटचेबल। भी। जी। अनटचेबल ही मान लो हाँ भाई। हाँ भाई हाँ तो वह भाई ये हुआ कि पहले भी मैं एक बार 6 महीने के लिए इस टीम में ज्वाइन रह चुका था। बट उस टाइम पे हम्म, क्या है थोड़ा सा मेरे पे पैसे का इशू बन गया था। तो मैंने ये अच्छा। बोला था कि आप बस ट्रेनिंग मेरी कंटिन्यूस करते रहो। मैं आपको 6 महीने का अमाउंट एक बार में तो नहीं बट 2 या 3 बार में स्लोली स्लोली भेज दूंगा। क्योंकि हम्म। भाई मेरी फैमिली थोड़ी अगेंस्ट है इस चीज के। तो मैं मेरी फैमिली से पैसे नहीं मांगता। मैं जितना कमाता हूँ ना उतना अपनी बॉडी पे लगा लेता आप हूँ। साइड में थोड़ा बहुत कमाते हो साथ के साथ। हाँ मैं साइड में मतलब मैं जॉब करता हूँ। मतलब जॉब क्या एक तरीके से मेरी शॉप है। मैं अपनी शॉप पे भी शॉप से कमाता हूँ। और तब मतलब उस टाइम पे ये मान के चलिए मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी की थी मैंने अपनी। ठीक है। और थोड़ा सा कमा भी रहा था पार्ट टाइम में। मतलब मैं ट्यूशन व्यूशन ले लेता था बच्चों के। उससे भी कमा रहा था मैं पैसे। तो ऐसा सच करके पहले तो भाई ने मुझसे जब पहली बार मैं जुड़ा था तो बोले थे कि भाई कोई खर्चा नहीं होता है। जनरल आपको डाइट वाइट बताएंगे। तब मैं बिल्कुल बिगिनर था। हम्म तो मैं भाई से मिला था 2021 के शेरू क्लासिक में। हम्म। तब मैंने इनके साथ 6 महीने ज्वाइन करके रखा था। तब तब भी मेरी बॉडी में मुश्किल से 6 महीने में 5 से 6 किलो का बॉडी वेट का अंतर आया था सिर्फ बस। तब उस फिर टाइम मेरे आप पे पैसे का। 19 साल के 19 साल के थे शायद उस टाइम आप।
हाँ, मेरी एज 19 साल की थी 2000, क्या नहीं, तब मैं 19 19 में? का नहीं था भाई। अब मैं मेरी एज 19 साल कंप्लीट हुई है, मैं 20 में लगा हूँ। आप अच्छा अभी। 2021, अब मैं 20 में लगा हूँ। हम्म। आपके मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई की, ठीक मैं है। 20 में लगे हूँ अब, 19 ठीक। कंप्लीट हो गए। तो 2021 आप में कैलकुलेट कर आप लो। जी 2021 भाई। में एक बच्चा बच्चे के रूप में ज्वाइन हो गया आप इनकी टीम में? हाँ, मैं क्योंकि मैं बहुत फैटी था। मुझे को डॉक्टर ने भी बोल दी थी कि थोड़ा जिम जाना चालू करो। मुझे कोई नॉलेज थी नहीं। शुरू से मैंने इनको देखा था इंस्टाग्राम पे, एक तरीके से आइडल, अपना भगवान माना था मैंने। इवन मेरे फोन, पुराने जो फोन खराब हो गए हैं ना, आज की डेट में भी उन्हें सही करवाया जाए तो उन फोनों पे भी इनके वॉलपेपर मिल जाएंगे। ओके, गुरुजी हो गए। हाँ, तो इस करके मैं बस ज्वाइन हुआ। 6 महीने इन्होंने मेरे 5-6 किलो वजन लॉस करवा दिया। तो थोड़ा सा घर वालों को भी लगा कि हाँ भाई, लड़के ने कुछ किया है, कोई बात नहीं है, चलो किसी अच्छे कोच के अंडर गया है। उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर धीरे धीरे फिर मैंने पैसे सेव किए। अभी फिर मैंने 60,000 रुपये पे कर दिए थे इनके। अभी फिर मैंने ये बोली थी, मैंने कि सर आपकी जो 1 साल की फीस है ना, मैं आपको 2 बार में पे कर पाऊंगा। तो हम्म। उन्होंने मुझसे ये बोल दिया था कि भाई स्लॉट फुल हो चुके हैं, हम्म। आपको फीस एक बार में पेमेंट करानी पड़ेगी। हम्म। पर पता नहीं इनके दिमाग में क्या आ गया था, फिर तो ये बोले हम्म। तो आपको मिनिमम 60,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे हमारे पास, तो हम आपको हम्म। ट्रेनिंग दे पाएंगे। ओके। बोले हमें भी आगे कहीं पेमेंट करनी है, तो आप हम्म। 60,000 रुपये जमा करवाओ। तो मैंने इनको 60,000 रुपये जैसे तैसे करके इधर उधर से लेके दे दिए। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद में मेरे को 2 हफ्ते ट्रेनिंग कराते हैं, वही नेचुरल ये वो करके। हम्म। फिर बोलते हैं कि भाई एंडोमॉर्फ बॉडी है तुम्हारी, तुम्हारी बॉडी पे क्या कहते हैं, सामान जाने की जरूरत पड़ेगी अगर कॉम्पीट करना है, तो ये वो फला फला। तो इन्होंने मुझे हम्म। सजेशन दिया, उन्होंने मुझे 2 वाइलें भेजी। आइए। क्योंकि भाई मैं इस चीज में, हम्म। ये वाली जो मैंने वाइल फोटो भेजी। भेजी थी। हाँ, ये हाँ, वाइल। एक तो, और भाई मैं इनके पास जब गया था ना, मैं 95 kg का बंदा था और मैं फैट लॉस करने गया था। और फैट हम्म। लॉस में भी इन्होंने है ना मुझे टेस्टोस्टेरोन इनहांसेट दिया था, और क्या कहते हैं प्राइमाबोलिन दिया था। हम्म। और इसकी डोजेज मैं बताऊं आपको, डोजेज जो मुझे बताई गई थी इसकी, शुरू फर्स्ट वीक में मुझे डोजेज बताई गई थी 1-1 ml। ठीक है। मैं बिल्कुल, मैं 19 साल का लड़का, बिल्कुल बिगिनर, जिसने अपनी बॉडी में कभी सॉल्ट टच नहीं कराया, हम्म। उस दिन कह दी थी 1-1 ml लगाना आपको। तब एक ठीक है। एक एक एम एल मैंने शुरू, 1-1 ml मुझे बता दिया गया था। वीक में और क्योंकि ये दो सारे दो काम मैं बार? अपनी वीक में दो दो बार? एक वीक एक में, एम एल? पहले फर्स्ट वीक में 1-1 ml बताया था सिर्फ। ठीक है, दो फर्स्ट दो वीक में दो अलग अलग वाइल, एक एक एम एल? 1-1 ml, हाँ 1 ml टेस्ट था, 1 ml ठीक। प्राइमो। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने यूज किया, मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग टाइप का लगा। तो हम्म। बोलते हैं कि S3 से, प्योर कंपनी का कोई लीवर किडनी सपोर्ट ऑर्डर कर दो। ठीक है। S3 से, हाँ। S3 जो का इनका स्टोर है, अच्छा। उसने मुझे बता दी कि S3 से ऑर्डर कर दो। ठीक और है। जब, क्योंकि भाई मैं था बिगिनर, मैंने हम्म। कि मैं अमेजोन से मंगा लूंगा, इधर से मंगा लूंगा, उधर से मंगा लूंगा। बोले हम्म। नहीं, S3 पे ही मिलेगा। और जब मैंने एस अच्छा। थ्री पे कॉल करके देखा, तो S3 हम्म। पे वो सप्लीमेंट है ही ना। ठीक है। इन्हें खुद नहीं पता कि मेरे स्टोर पे क्या बिक रहा है, क्या ना बिक रहा। और ये तो अच्छा। नू क्या दे रहे हैं कि बस ये हमारे स्टोर से ले लो, कुछ भी लो। फिर मुझे नहीं ठीक। पता इन्होंने कहाँ से अरेंज करा के भेजा क्या नहीं भेजा। इन्होंने हम्म। मुझे खुद भेजा। ठीक है। इन्होंने जो मुझे सामान भेजा है उसकी रिसिप्ट भी मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी है सारी कुछ। और वायला मैंने भेज भी दी आपको। हाँ, वो और तो क्या आपने कहते मेरे हैं, को 13 मिनट की रिकॉर्डिंग दी है, जो भी आपकी चैट हुई आज तक सब दे दिया आपने मेरे को। हाँ मैंने सारा दे दिया भाई। ठीक है। अब और क्या क्या मार इसके दिया बाद, फिर इन्होंने और आपको? इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद में क्या होता है भाई, कि जब मैं कहता हूँ ना सेकंड वीक, जैसे वीकली चेक इन होता है, तो हम्म। वीकली चेक इन तो ये नाम के लिए कहते हैं कि हम वीक में चेक इन लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं। 10-10 दिन में चेक इन ले रहे हैं, 15-15 दिन में चेक इन ले रहे हैं। मतलब कभी कभार तो मैं मैसेज कर करके पागल हो जा रहा हूँ, पर कोई चेक इन लेने वाला ही नहीं है बंदा। अच्छा, टीम इतनी बड़ी बताते हैं। हाँ, बस नू क्या कह देते हैं कि भाई हम थोड़ा बिजी हैं, जो बंदे प्रेप कर रहे हैं, जो बंदे खेल रहे हैं, उन पे ध्यान जा रहा है। मतलब हमने जो खुद, हम फुद्दू बन गए। साठ हमने हजार आपको रुपए लाखों दिए? रुपए की पेमेंट कर दी, हमने आपको पेमेंट हमने भी पूरी दी है, और हम हम्म। फुद्दू हैं। सप्लीमेंट के पैसे अलग ले रहे थे आपसे? वायल हाँ जी वायल के भाई। कितने पैसे, ये दो वायल के कितने भाई पैसे भाई, लिए इन्होंने ये आपसे? 2 वाइल मुझे दी थी भाई इन्होंने, क्या कहते हैं, प्राइमाबोलिन दिया था मुझे 3500 का, और टेस्ट दिया था मुझे 2200 का।
ठीक है। और वो या दिया। लीवर किडनी सपोर्ट कितने का दिया था? वहाँ मुझे दिया था भाई इन्होंने 1,000 रुपए के दिए थे दोनों। और वो अभी मैं ठीक। आपको क्लियर बता दूं, क्लियर कट बता दूं भैया, ठीक है, मुझे छुपाना नहीं आता, कहोगे मैं रिपोर्ट भेज दूंगा अपनी SGPT SGOT की, लिवर LFT का पूरी रिपोर्ट। हम्म। मेरे लिवर की और मेरी किडनी की बैंड बज गई, बिल्कुल से बैंड। ये हम्म। मान लो SGPT SGOT मेरा, जब मैं सिर्फ प्राइमो और साइपोनेट लगा रहा हूँ, वो इनानथेट, तब मेरा SGPT SGOT 400 को टच कर रहा है। जब इसका माल नकली था ना भाई, स्टोरेड नकली हाँ थे ना मैं ना, ये, इसलिए। और जब मैंने बोली कि सर ये माल मेरे को सूट नहीं कर रहा, हम्म। ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े फैटी बंदे हो, तो हम्म। SGPT SGOT बढ़ गया है आपका, ये है वो है, हम्म। सवेरे सवेरे कड़ेड़े का जूस पीना चालू कर दो खाली पेट। अच्छा। वो मैंने आपको अब भेजा था ना, हाँ, मिक्सी उसमें बोले, मैं, आप मिक्सी ले ले, वीडियो में, मिक्सी ले ले। हाँ वीडियो में लिखा है कि करेला चकुंदर और वो क्या कहते हैं खीरा ले आना, उनका सुबह सुबह जूस पीना वेजिटेबल का, हम्म। हो जाएगा। अच्छा। भाई अगर हमें वेजिटेबल जूस से ही करना होता तो हम इतने बड़े प्रोफेशनल कोच के अंडर क्यों जाते, हम तो किसी वैद्य जी के पास चले जाते, नहीं, वेजिटेबल इसमें जूस तो पी लेते। प्रॉब्लम यह हुई ना, आपको नकली स्टोरेड दे दिए, वो चालू करा दिया, दिक्कत हुई तो भाई आपको जूस बता दिया। हाँ वाह है। और भाई जब मैंने ये बोल दी, चलो उसके बाद में, और फिर मेरा CRP बढ़ गया था। भाई अभी जो आपने डिब्बा दिखाया, टेबलेट कौन कौन सी दी थी इन्होंने आपको? उसमें भाई टैबलेट इन्होंने मुझे कोई सजेशन नहीं दिया था, इन्होंने मुझे सजेशन दिया था सिर्फ टैबलेट में क्लैन और T3 का, जो कि मैंने लिया नहीं। ठीक है। बोले हम आपको मंगा के दे देंगे, 3500 रुपए का आएगा क्लैन और T3। मैंने कि सर मेरा बजट नहीं है इतना। अच्छा। और आपको और भैया प्रोटीन कौन सा दिया मैं भाई, बताऊं प्रोटीन? आप, प्रोटीन। और मैं हाँ उस बात पर भी मैं आऊंगा, पहले सॉल्ट की बात खत्म करूं मैं। और इसमें क्या हुआ, जैसे ही मेरे को पहला 2 हफ्ते निकले थे 1-1 ml लगाए हुए सॉल्ट को, तो मेरा सडनली मुझे ये लगा था कि मतलब कुछ अनकंफर्टेबल सा रह रहा था बॉडी में। तो मैंने वही जनरल अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, आपके LFT KFT लिपिड प्रोफाइल, और आपका CBC, और आपका एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो हम नॉर्मल करा के चेक करते हैं अपनी बॉडी। तो उसमें मैं, और CRP मैंने अपना चेक कराया, तो मेरा CRP तकरीबन तकरीबन, रिपोर्ट पड़ी है मेरे फोन में, मैं वो भी भेज दूंगा, 200 पार आया था CRP मेरा, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो और वो भी, और वो जो चैट हुई है ना, वो मैं आपको भेज, मैंने वीडियो में है, स्पेशली स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। अच्छा, मैंने ये बोला था इन्होंने जब क्योंकि आपके इंजेक्शन चालू करे, आपको दो मशीन भी बोली, एक तो बीपी की मशीन और एक कौन सी मशीन बोली, एक खरीद लो डेली चेक सुबह करो। सुबह शुगर शुगर चेक करने की मशीन, और एक बीपी की। एक BP की मशीन। और मैं आपको बता रहा हूँ ना वो क्यों बोली थी, हाँ। क्योंकि ये बोले थे, मैंने बोला था कि सर मेरा CRP बढ़ गया है, तो मुझसे हाँ। बोले थे डॉक्टर CRP बढ़ गया तो आप डॉक्टर को दिखाओ, इसमें हम हाँ। कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ओके। मैं डॉक्टर पे गया दिखाने, डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि भाई कुछ तुमने मतलब अनकंफर्टेबल किस लिए हो रहा है, क्योंकि तुमने कुछ उल्टा सीधा बॉडी के अंदर डाला है। हम्म। तो डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ बोल दिया कि नहीं भाई लेना नहीं है आपको, ये सब बेकार चीज है, समझाया, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, घर जैसे हैं मेरे। बट फिर भी मैंने साफ बोल दिया था मैंने कि सर मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मना करा है। बोले भाई आप डॉक्टर का मेडिकेशन चालू रखो और हमारा साइकिल चालू रखो, नहीं तो आपकी बॉडी और खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, इसका आप फिर मेडल कैसे ला पाओगे, ये कैसे करोगे, आपको आगे बढ़ना है तो आप मतलब ऑन रखो, कुल मिला के ये था उनका। एक आप उनका बता रहे थे माल ये, आपको गांठ भी होगी थी ना, उनका, गांठ वगैरह हुई थी, उसके नहीं, लिए क्या सजेस्ट किया था? हाँ मैं बता रहा हूँ उनका मतलब यह है भैया कि आप चाहे मरो, चाहे आप कब्र में सो जाओ, अगले दिन जाके आप हमारा माल लगाओ, हमसे माल खरीदो। ठीक है। और फिर जब मेरा CRP रिकवर हुआ, क्योंकि मैंने साइकिल बंद कर दी थी, उसके बाद भी फिर मैंने बिल्कुल 0.2 ml 0.3 ml जैसे ये चालू करी साइकिल। तो बोलते हैं कि भाई आपकी बॉडी रिजल्ट ही नहीं दे रही, आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं एट द एंड में मुझसे बोलते हैं आप साइपोनेट 600 वो, सॉरी साइपोनेट क्यों, टेस्टोस्टेरोन इनानथेट, जो कि मुझे वाइल भेजी गई है। और हाँ। साइप मेरे मुंह से साइपोनेट क्यों निकल रहा है ये भी बता दूं, इन्होंने मुझे जो डाइट उसमें चार्ट में लिख के दिया था ना, टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट लिख के दिया था, और क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से ही भेजा है, और साइपोनेट की जगह एनानथेट भेज दिया। अच्छा। और जब मैंने बोली है चैट में कि भैया आपने मेरे को एनानथेट क्यों भेज दिया है, साइपोनेट बताया है, तो बोले हम्म। साइपोनेट और एनानथेट एक ही चीज होती है, आपको जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा आप करते जाओ बस। हम्म। तो फिर
मुझे बोलते हैं, क्योंकि मेरी साइकिल मैंने बंद कर दी थी, सीआरपी बढ़ गया था मेरा, एसजीपीटी एसयूटी बढ़ गए थे काफी सारे। तो हम्म। साइकिल बंद करने के बाद क्या कहते हैं, ये मुझसे बोलते हैं कि बॉडी और खराब हो रखी है, तो आप एक काम करो, क्या कहते हैं केशव, आप जो है टेस्टोस्टेरोन को 2 ml लगाना है, प्राइमोबोलिन को 2 ml लगाना है वीकली। डोज बता मतलब दो। इन्होंने कोई हेल्थ रिपोर्ट नहीं देखे, कोई मेरी बॉडी के इंटरनल पैरामीटर्स नहीं देखे, हम्म। बस उन्होंने ये बोल दी कि 2-2 ml कर दो, अगर नहीं हो रहा तो 2-2 ml लगाओ, हम्म। बॉडी बनेगी, 2-2 ml से बनेगी, 1-1 ml से बॉडी नहीं बन रही। ठीक है। और जब और मैंने वो बोला था, मैंने मैंने कि सर आपको एक गांठ बार, हुई थी, जो गांठ हुई थी उसके लिए क्या सजेस्ट करा था? भैया मेरे को कहा ऐसा है, जब मैंने एक पहली बार आधा ml लगाया हम्म। ना, तो हम्म। मेरी बॉडी बिगिनर है, हम्म। फ्रेश बॉडी है, उसमें तो कुछ भी डालोगे रिएक्ट करेगा ही करेगा। हम्म। तो मुझे छोटा सा सिस्ट बन गया था बैक में ही, गांठ हो हम्म। गई थी। तो मैंने हम्म। जस्ट जनरली पूछा था, मैंने कि सर गांठ हो गई है तो आप ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। बोले आप इतने बड़े पागल तो हो नहीं हो जो आप मुझसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम्म। मैं इतने इतने छोटे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हम्म। अगर आपको गांठ हो गई है तो आप एक काम करो, आप जो है ना वो यूज करो, तो ट्यूब क्या लाल कहते हैं, वाली। वो लाल वाली ट्यूब यूज करो, हाँ, लाल वाली समझ गया मैं। लाल वाली ट्यूब यूज करो। और तो मतलब ये ऐसे बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब कोई किसी को कुछ फर्क नहीं। हम्म। ओ भाई का नेट कट गया भाई, रुको 1 मिनट। भाई बड़ी मुश्किल ये बच्चा रेडी होया है इंटरव्यू देने के लिए। बात ये थी, 1 मिनट, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ इस भाई को। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो आप लोग। दोबारा ज्वाइन हो भाई के सब। या तो दोबारा लाइव ज्वाइन करो केशव भाई। आप वो अपना चैनल खोले भाई। नहीं, मैं आपको मैं काट के मिला रहा हूँ दोबारा, 1 सेकंड। हाँ आप ठीक है, आप बताओ। और बताओ भाई, और बताओ, आप बाकी की कहानी बताओ। और बस क्या कहते हैं भैया, मैंने आपको बता दी जैसा भी है वैसा। और क्या, सप्लीमेंट। बाकी तो मैं सप्लीमेंट में भैया क्या कहते हैं, ये जो है ना, मैं देखिए, मुझसे जो कहते हैं कि आप कहीं से ले लोगे आपको नकली सप्लीमेंट मिल जाएगा, ये है वो है, फला ढिमका बात बताते हैं। हम्म। मैंने कहा जी ठीक है, तब भाई कोच है हमारा, तो कोच अच्छा ही बताएगा ना, जो बताएगा हमें वो। तो ये मुझसे बोलते हैं, जिस ब्रांड में ये थे, बोले इस ब्रांड का सप्लीमेंट यूज करो, रिजल्ट आएंगे हम्म। ही आएंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, ये होएगा वो होएगा। नहीं, फिर आपका उसका जो यो मेरे द्वारा चैट रिकॉर्ड आया ना, उसमें आपने ऑर्डर तो कोई और सप्लीमेंट करा था, प्रोटीन भेज हाँ दिया दूसरा। हाँ, भेजा दूसरा। मैं कह रहा, जिस ब्रांड के ये एथलीट है ना, वो हाँ, ये मुझसे बोलते थे कि आप इस ब्रांड का सप्लीमेंट हम आपको भिजवा देंगे। कोड वाला ले लो, वो कोड वाला। हाँ हाँ, वो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो आप समझ समझ गया मैं। जाइए मैं क्यों नहीं कर कोड सकता। वाला, कोड तो बोल ही हाँ सकते, हाँ, कोड वाला बोल कोड लिया वाला, और भेज कोड दिया वाला, दूसरा। हाँ कोड वाला, कोड वाला। तो जब हाँ। मैंने बोल दिया, मैंने कि ठीक है जी, आप बोले सप्लीमेंट आपके पास नहीं है, आपका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अभी थोड़ा सा डाउन है, मतलब जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं अपने फैमिली से नहीं मांगता बॉडी बिल्डिंग के लिए हाँ, पैसे, मतलब क्योंकि वो थोड़ा इनका अगेंस्ट कहने का होती ये है, है। पहले पैसे का जुगाड़ कर तू और भी। हाँ तो बोलते हैं तो कोई बात नहीं है भाई, हम आपको अपनी साइड से सप्लीमेंट गिफ्ट दे देंगे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि भाई ऐसा कोच सबको दे, भगवान सबको दे, खुशी होती है हाँ। भाई। जब हम्म। हमारा आइडल, हमारा मेंटोर ही हमारे लिए ऐसा कह दे तो हमें भी कुछ अच्छा लगेगा। हम्म। तो फिर तो थोड़े दिनों बाद इनके इनके तरफ से बंदे का मैसेज आता है कि आपने, क्या कहते हैं, हेलो, हम्म। इनकी हाँ जी कौन कॉल आती है इनके बंदे की, कि हम्म। आपने, क्या कहते हैं, पेमेंट नहीं करवाई है सप्लीमेंट की। अच्छा। तो मैंने की भाई आप डाल दो, मैं पेमेंट डाले दे रहा हूँ। हम्म। तो फिर
जैसे तैसे करके मैंने पेमेंट पहुंचवाई इनको। और फिर भी हम्म, भैया कम से कम इनका सप्लीमेंट मेरे पास आया था 20 एक दिन में। ठीक आप है। चैट में देख रहे हो ना, मैंने चैट में डाल के रखा है, वो बता रहे हैं कि हमने 16 को निकाल दिया है, आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर हम मुझसे, आपने चैट में देखना, वो लोग कह रहे हैं मुझसे कि आपको इस चीज की जरूरत हो, प्री वर्कआउट ले लो, ई डबल ए ले लो, तो आपके लिए स्टील का शेकर फ्री भेज देंगे हम। हम्म। अरे आपकी भाई, चैट ना मैंने 17 मिनट की कर ली, वो जितनी भी थी स्लो करके देख रहा था मैं आपकी चैट। हाँ आप देखना सारी। अरे भाई तुम हाँ। मुझे यार, मैं नू कहता हूँ भैया ये मुझे क्या गिफ्ट में देंगे, हाँ यही है, हम्म, क्या सारी यही है, चैट है मेरे यही है। तरफ। भाई ने सब हाँ कुछ भेजा हुआ है भाई। हम्म। मैंने कि मैं कह रहा हूँ भाई ये मुझे क्या स्टील का शेकर गिफ्ट में देंगे, माता रानी का दिया क्या नहीं है मेरे पास। वो तो मैं हम्म। अपनी फैमिली से कहता नहीं हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, कल मैं कह दूं कल प्रेप करा देगी मुझे, पर उन्हें ये डर लगता है ना कि मेरे माँ बाप का मैं एक अकेला लड़का हूँ। हम्म। तो उन्हें ये डर लगता है आजकल देख देख के जिम वालों को, कि जिम वालों में, जिम में डेथ हो रही अब है आप तो लड़कों भाई की। फैट लॉस के चक्कर में गए थे ना इनके पास, आपने कौन सा एथलीट मैं छोड़े फैट बनना आपको। मैं फैट लॉस के चक्कर में गया था, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने हम्म। कि जैसे जैसे बॉडी चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे बॉडी चेंज होती रहेगी, मैं मजा थोड़ा आने लग गया। कोशिश करूं। और हम्म। भाई आप लास्ट के टाइम में देखना, जो मैंने चैट भेजी है ना, जब खत्म होने वाली होगी हम्म। उससे 1 2 मिनट पहले की है। मेरी बॉडी जब मैं इनके पास गया था 95 पे गया हम्म। था। और जब हम्म। मैं आया हूं ना, हम्म। और जब मेरी मैंने इनको छोड़ा है, और मेरी हम्म। मैं बता दूं, मैंने इनको छोड़ दिया अपनी फीस खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया। हम्म। मेरी फीस खत्म होने में 4 1 महीने रह रहे थे, 3 4 महीने, 3 3.5 महीने। तो मैंने बोला था, मैंने कि भैया मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ में, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन हम्म। थोड़े से मुझे मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मैं आगे अफोर्ड कर पाऊंगा। हम्म। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो मैंने कि अगर आप जितना पेमेंट रिटर्न करना चाहो मुझे रिटर्न कर देना। हम्म। तो बोलते हैं कि भाई पेमेंट रिटर्न नहीं होती है ऐसे। ठीक है। हाँ वो तो जो पैसे ठग गए ठग गए। मैंने कि कोई बात नहीं भैया आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको गुरु बोला था, मैं गुरु बोलूंगा, जब भी हम्म। मिलोगे तो आपकी इज्जत करूंगा। हम्म। बोले कोई नहीं, आप जब आगे कभी ट्रेनिंग लोगे तो आपको थोड़ा टाइम बढ़ा के दे देंगे। अच्छा। और आपका मैंने अनुमान कि ले लाख प्लस रुपया ऐसे ही चला गया सामान लेने में, फीस देने आज में। आराम से चला गया भाई, आराम से। एक दोबारा जाओगे भाई इस गुरु के पास। भाई मैं तो नू कह रहा हूँ, जब जिस बंदे को अगर जाने की नौबत आ पड़ी ना, उससे बढ़िया मैं चूहा मार दवाई खा के ना सो जाऊं घर में। अरे एक चीज और कहूँ भाई, थोड़ा फैमिली से डिस्कस कर लिया, मेरी बात करा दी है भाई, मैं एफआईआर करवाने को तैयार हूँ, वकील का भाई खर्चा एफ मैं आई आर उठाऊंगा। करो, भाई देखो एफ आई आर करोगे ना, हम्म। तो मैं, देखो साफ बताऊं, मेरी फैमिली को भी थोड़ा सा बुरा लग गया है कि हम्म। मैंने पहले बता दी थी कि मैं मेरे माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। तो उनको हम्म। डर लगता था कि जिम में आजकल डेथ हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो बोले भाई तू जिम जा, तू किसी भी कोच के अंडर जा रहा है चला जा, हमने दिक्कत नहीं है, तू चाहे तो हमसे पैसे ले ले, हम्म। बट तू ये सामान सुमून यूज मत कर। ठीक है। जब डॉक्टर ने बताया ना मेरी हेल्थ कंडीशन खराब हो गई थी सामान के लिए, हम्म। सामान लेके आधे आधे एम एल लेने के बाद, एक एक एम एल लेने के बाद ही मेरी हेल्थ कंडीशन जब खराब हो गई, तो हम्म। डॉक्टर ने बता दिया कि इसने सामान लिया है इसलिए खराब हो गया। तो भाई ये मान लो मेरे घर में 5 6 दिन कलेश खत्म नहीं हुई थी कि तूने सामान क्यों ले अरे लिया जिम। ऐसे आदमियों का भाई पर्दाफाश जब भी होगा, एफआईआर करवाओ भाई, वकील का खर्चा मैं दूंगा भाई अपनी जेब से, सच कह रहा हूँ भाई मैं। आप भाई ऐसे लोगों के अगेंस्ट आवाज उठाओ। भाई अगर एफ आई आर की बात होगी ना, तो हाँ। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं, हाँ। सारे क्या कहते हैं, मेरे मतलब कोई डीजीपी है, कोई एसीपी है, कोई आईपीएस है, जान मतलब पहचान। माता रानी के आशीर्वाद से है ना, मेरे मेरे पापा भी एसआई की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है माता रानी के आशीर्वाद से, पर ये है ना, क्या मतलब ये है कि अब वो नहीं चाहते कि मेरा एक लौता लड़का है वो सबके सामने डिस्क्लोज हो जाए, करियर नहीं शुरू हम होना तो ना दूर। सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे फिर ये सारा काम। ठीक अगर है सारा लीगली बात अगर अगर लीगली बात आ रही है ना भाई, लीगली, तो अगर कहोगे हाँ। ना तो मैं आपके आपके पास आने तैयार हूँ, और क्या कहते हैं विद प्रूफ आने तैयार हूँ। एफ आई आर ठीक करनी है। है तो बिल्कुल करने तैयार हूँ। ठीक है फिर मैं आपसे ना फोन पर डिस्कस करूंगा इस बारे में, मेरे को बताना आप हाँ हैं? सारी भाई चीजें मैंने, रखना। वो हाँ कोरियर, वो ए चैटिंग तो है ही, नंबर है भाई ही, सब कुछ है। ए से लेके जेड तक का जितना भी है ना, मैंने सब भेज रखा है आपको। और बता दूं, कभी भी ये
इनकी तरफ से जो कॉल आती थी ना, वो कभी भी ना तो वीडियो कॉल आती। ये झांट बराबर चूतिया बनाते हैं सबको कि हम वीडियो कॉल करके चेक इन लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बस कभी कभार मन आ गया ना, तो वही कंप्यूटर से वो टाइप करा करा पीडीएफ रह हुआ है ना, वो कॉपी पेस्ट कर दे हुए हैं सबको हम्म, कि लो वीकली अपडेट भेज दो, वीकली अपडेट। और वीकली अपडेट में भी जो कुछ ना करते, वही डाइट को कॉपी पेस्ट कर देंगे। किसी में 100 ग्राम ऊपर प्लस नीचे, किसी में 100 ग्राम माइनस ऊपर नीचे, वहां करके चिपका देंगे। और बता दूं भाई आपको हम्म, एक बात, जो ये पुराने फोन में कुछ चैट पड़ी होंगी मेरी, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं रिकवर करके दे दूंगा। और वो भी हम्म, जो मैंने जब इनसे 1.5 साल पहले ट्रेनिंग ली थी ना, 1.5 2 साल पहले, हम्म, ठीक है, जब 6 महीने में रहा था, जो हम्म, वर्कआउट प्लान मैंने तब छोड़ा था ना इनके पास से, वही वर्कआउट हम्म, प्लान मुझे अब भी चिपका के दिया गया है। हम्म, आज की डेट में मैंने जब ट्रेनिंग छोड़ी है ना, अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने छोड़ दी ट्रेनिंग, जब ली थी हम्म, करंटली, हम्म, जो मुझे 1.5 साल पहले वर्कआउट प्लान भेजा गया था, वही वर्कआउट प्लान इस बार भेजा गया है। हम्म, बस सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का फंडा है, ओके। और कुछ मतलब नहीं है। भाई और मैं रिजल्ट बता की दूं बात लास्ट आओगी, बात, लास्ट रिजल्ट की बात बात लास्ट आओगी तो डोज बढ़ा दो। नहीं, लास्ट बात रिजल्ट की। आप मुझे बताओ, मैं 95 किलो का बंदा हूँ, करण भाई आप नॉलेजेबल पर्सन हो बॉडी बिल्डिंग में, बड़े बड़े जो कोच है हमारे, टाइगर भाई हो गए, कुलदीप भाई हो गए, प्रदीप भाई हो गए, राहुल फिटनेस है, जो बड़े बड़े जितने नाम है, आप सबसे अटैच्ड रहते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ, 95 किलो का बंदा है, जिसकी बॉडी में सिर्फ 2 स्कूप वे प्रोटीन जा रहा है सुबह से शाम तक, अच्छा। और 300 ग्राम चिकन जा रहा है, ठीक सिर्फ तीन सौ है। ग्राम चिकन, और दो ठीक। स्कूप वे प्रोटीन, और 100 ग्राम हाँ। कुक्ड व्हाइट राइस, 100 ग्राम कुक्ड व्हाइट राइस, और 6 एग व्हाइट। क्या बंदा 95 किलो की बॉडी पे इतने खाने में, क्या कहते हैं आपके, 90 मिनट का सुबह कार्डियो कराते थे मुझे, और 60 मिनट का शाम को कराते थे, और दोनों टाइम वर्कआउट कराते थे। क्या कोई बंदा सफर कर लेगा? 19 साल की एज में जवानी में तू डाल दिया स्टोराइड के चक्करों में, और तेरी डाइटिंग के चक्कर में तू उल्टी सीधी चीजों में डाल दिया इन्होंने। नहीं, मैं मानता हूँ डाइटिंग करी जाती है ना, कोई मेरा पीक वीक तो चल नहीं रहा जो मुझे कंडीशन लेके आनी है रिप्ट करके एकदम। हाँ। और पीक वीक भी भाई आप, भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपसे जब भाई बोल रहा हूँ आप तो हम्म, समझदार हैं। पीक वीक भी 1 हफ्ते का होता है, मुझे तो हम्म, महीनों के हिसाब से रगड़ते रहे। मेरे घुटने का है ना, मैं एक्सरे हम्म, भेज दूंगा आज की डेट में भी, और इन्हें भी भेज रखा है मैंने, आप रिकॉर्डिंग में देखना। मेरा जो पीसीएल होता है ना घुटने का, वो इंजर्ड हो रखा है, और मेरी बाइक, राइट साइड की बाइक, डॉक्टर बाइक, ने, हेलो, बाइक स्लिप हुई थी ना आपकी शायद। नहीं वो बाइक स्लिप हुई थी, वो हुई थी लेफ्ट साइड से। ठीक है। वो लेफ्ट साइड में घुटने में निशान है, वह दिखा दूंगा हम्म, मैं आपको। पर जो मेरी इंजरी हो रखी है ना पैर में, मेरी टीबियालिस बोन है, राइट साइड की टीबियालिस बोन, वो अब भी फटीग रहती है। क्योंकि मुझे जो कार्डियो कराया गया था ना, 90 90 मिनट का, 60 60 90 मिनट सुबह, 60 मिनट शाम को, वो कार्डियो कराया गया था इंक्लाइन कर और करके। डाइट है नहीं, डाइट थी नहीं कुछ भी ताकत की। डाइट कुछ नहीं दे रहे थे, भूखा मार रहे थे, ये मान लो। रात में नींद नहीं आती थी तो मुझे एक गोली बता दी थी, मैं आपको नाम बता दूंगा गोली का, हम्म। उस क्लोना फिट, हाँ। 10 mg। अच्छा। बोले 20 mg ले, 20 mg तक ले सकते हो, 30 mg तक जा सकते हो, नींद ना आए तो। नींद की ले भाई, दवाइयां देने नींद लगे की भाई। गोली भी चालू कर दी, नींद नहीं आ रही तो ले भाई, हर चीज टेबलेट 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 खाओ हर चीज की। बोले नींद नहीं आ रही तो भाई दवाई यूज कर सकते हो कभी कभार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं कभी फोटो भेज, क्योंकि भाई इतनी मेरी बॉडी फटीग रहती थी ना, क्योंकि जो मैं बॉडी में अगर पानी भी पी रहा हूँ ना, तब भी मेरे हम्म, वाटर होल्ड करने लगी थी बॉडी, इतने कार्डियो इतनी डाइटिंग के बाद भी। और जब मैं कहता था कि वाटर होल्ड कर रही है, तो बोलते थे भाई तुम्हारे जेनेटिक्स खराब है। 19 साल की उम्र में जेनेटिक्स खराब करती है। वाह रे बोले वाह। आपके घर में पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? हाँ, मैंने वो कहा सर मेरे सेटिंग पापा ऐसे ऐसे देखी है रिटायर्ड मैंने। हैं। हम्म। बोले भाई आपके पापा इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है पैसों की? अच्छा। मतलब ठीक। कुल मिला के ये मानिए। और जब जब मैं अब बोलता था, और दो हैवी डोज चलवाना है, डाइट देनी नहीं है, ओवर कार्डियो करवाना है, तब भी इन्होंने मेरी बॉडी को 5 महीने में सिर्फ क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे पाई मैं बताऊं। मैं इनके हाँ, पास गया था 95 किलो का, और जब मैंने हाँ, इनको छोड़ा है ना, हम्म, टोटल 150 मिनट का कार्डियो करवा रहे हैं, डाइट दे नहीं रहे,
नींद की गोलियां खिला रहे हैं, उसके बाद भी मेरा बॉडी वेट इन्होंने बढ़ा दिया था 13 किलो। चल भाई ठीक है, मैं मैं फोटो आपसे भेज नॉर्मल दूंगा, कॉल पे मैं और सारी फोटो चीज भेज डिस्कस दूंगा, करूंगा। मैं फोटो भेज दूंगा आपको, बिफोर आफ्टर वाली। 95 पे मैं कैसा था और 108 पे कैसा था। आप गए थे फिट होने, सारा सामान चालू कर दिया, उल्टा गेन और कर दिए आप। गेन नहीं भाई, बल्ब डर्टी गेन करा दिया, बोले ऑफ सीजन पे डाल दिया हमने आपको, हम्म। आपकी बॉडी मसल मास बना रही है। मैंने कि भाई ऐसी कौन सी दवाई आ गई बाजार में, तो जो 5-6 महीने में 13 किलो मसल मास गिरेगा, उठा देगी बॉडी में। वो मैंने देखी है आपकी चैटिंग, आप कह रहे मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए, आपने लिखा हुआ चैट में। हाँ हाँ। वो मैंने तो चेक बोलते हैं पढ़ी है। कि तुम डाइट फॉलो नहीं करते ये। तब भी आपने सारा देख लिया होगा कि मैंने कभी भी इनको मिस वर्ड किया हो, कुछ भी उल्टा बोला हो अपनी साइड से। अगर आप ऐसी तो आज बात है भी तो कह रहे पूरी हो गुरु है। पूरी। हाँ तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता, देखो एफआईआर करने की बात है ना, मैं गलत को गलत कह रहा हूँ, सही को सही कह रहा हूँ। पर मैं ठीक अब है भी कह रहा हूँ, जब भी मैं इनसे मिलूंगा या कभी मिलेंगे, तो जो मैंने गुरु को दर्जा दिया था वही दूंगा। और गुरु एफआईआर जी क्यों ने, करूंगा, अरे क्योंकि गुरु भाई जी ने जो कोर्ट के खट कर रहे, मैं खड़ा करके मिलवाऊंगे, रुक जाओ, मैं तेरे से बाद में वो बात मैं करूंगा तैयार ऑफलाइन। हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ, आप चाहे हाई कोर्ट में मिलवा लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मिलवा लो, बढ़िया है, मैं लॉयर दोनों, करेंगे, चिंता ना कर, आर पार का करेंगे भाई। मैं सब में तैयार हूँ। मैं मुझे कोई प्रॉमिस टेंशन नहीं। करता हूँ आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, आपका कोई किराया भाड़ा भी नहीं लगने दूंगा, करण भाई करेगा इस चीज की सपोर्ट, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तैयार हूँ, मेरे से जितनी हो सकेगी ना, मैं 100 नहीं 200 देने तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपसे ऑफलाइन करूंगा ये बात। हाँ आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा लोगों को चीजें एक्सप्लेन करके फिर ये लाइव बंद कर दूं। भाई बिल्कुल सपोर्ट में हूँ भाई, जब बोलोगे तब तब सपोर्ट में हूँ मैं। ऐसे ऐसे आप जैसे ना मेरे टच में काफी भाई हो गए हैं, अलग अलग जगह से बहुत सारी एफआईआर कराएंगे, रुको अभी करते हैं काम, ये ऑफलाइन करेंगे काम ये हाँ सारा। हाँ, आप जब जब बोलोगे ना मैं तब रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात में बोलोगे ना, मैं आधी रात में तैयार हूँ। एटलीस्ट मैंने, इवन मेरी फैमिली भी है ना, मेरे घर में से मेरे फादर भी आपकी लाइफ में ज्वाइंट बैठे हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई, दिल से धन्यवाद पूरी हाँ फैमिली भाई, का भी और मैं आपका भी तैयार जुड़ने के हूँ, लिए। फैमिली भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बोलोगे आधी रात में तैयार है हम। थैंक यू भाई, धन्यवाद छोटे ठीक भाई, है, और आपके सपोर्ट में हमेशा रहूंगा मैं, कभी भी याद कर लेना। बिल्कुल अभी भैया। तो बस हम ये सिर्फ कहते ना हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बनाई, इसलिए हम एक दूसरे को जान पाए, मैं पर्सनली तौर पे बहुत अच्छे से मिलूंगा भाई थे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जब आप बोलोगे देश का कोई भी कोना तब मैं हो, मिलने तेरा से। भाई आओगा, तेरे तो चल गए भाई, सारे काम मैं कराऊंगा, अपने को सब ना आता है भाई, कराना। मैं तैयार हूँ आने, मुझे मैं तो ये मान लो, अब मेरे भाई हैं तो फिर भाई हैं, भाई के लिए जान आ दे रहे भाई। व्हाट्सएप बस इंस्टा क्या एक है। चीज का रहना है भाई, जिंदगी में ना दोगला नहीं बनना, ना नहीं कंप्रोमाइज भाई, करना, जिसमें गलत। देखिए करण भाई, मैंने है हम्म। ना, देखो मैं बताऊं, मेरे पिताजी ने है ना, हम्म। शुरू से हमने एक चीज सिखाई सिखाई है। हम्म। बोले हमारे पिताजी कह रहे थे, हालांकि मेरे पापा भी लाइव में बैठे हैं, मैं इंस्टाग्राम हैंडल नहीं बताऊंगा किस हैंडल से बैठे हम्म। हैं, बट मेरे पापा भी लाइव में बैठे हैं। मेरे हम्म। पिताजी ने ना शुरू से एक चीज सिखाई है कि बोला, हम्म। बेटे हनुमान जी है ना, श्री हनुमान जी महाराज, उनसे एक हम्म। चीज सीख लो कि वो जिसके संग खड़े हो गए तो हो गए। उन्होंने जान मान की नहीं देखी फिर, और जब भिड़ गए तो भिड़ गए, और खड़े हो गए तो हो गए, फिर पीछे हटने का कॉलम नहीं है, चाहे जान चली जाओ। बस 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 बस। तो भाई मैं तैयार हूँ, एवरी एनी टाइम जब बोलोगे तब तैयार हूँ। ठीक है, धन्यवाद छोटे भाई। मैं भी चाहता हूँ इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जल्दी, सारी बिल्कुल दुनिया भाई, के सामने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, वो, जय माता दी। आप जय जब माता दी। बोलोगे मैं सब तैयार हूँ। मैं आपसे कर लूंगा बात। ठीक है भाई। थैंक यू भाई। भाई एक 16-17 साल की उम्र इनसे मिला एक बच्चा, और जब देखो उसको कैसे धीरे धीरे फिटनेस के नाम पे ये दवाइया पवाइया सारा, जो पिछली बार वो गोली खाकर लेटा था ना एक बंदा इनका, ठीक है, जो पिछली बार एक गोलियां खाकर लेटा था बंदा, वो भी ये धंधा करता था। अब इस गैंग का बैंग मैं कर दूंगा भाई, टेंशन ना लो, मैं भी ये काम ऑफलाइन करूंगा, चाहे कितने पैसे लागो। करंट फिटनेस सक्षम है भाई, इसके घर जाऊंगा, फैमिली से मिलूंगा, सारी तो चीजें ना सबूत है, प्रूफ है इनके पास, इनने भेज दी पूरी चैट मरता है। ये न बोले हम दोगले नहीं है भाई, जैसे आप हो वैसे हम लड़ेंगे, एफआईआर कराएंगे, केस कराएंगे, जेल भिजवाने का रास्ता तैयार करते हैं धीरे धीरे, पूरी टीम का इनकी का। थैंक यू।